प्रिय मित्र, भाई और बहन, आप सबके नमस्कार करतनी। पिछला अध्ययन में हमने सुसमाचार का उद्देश्य, जिब्राइल के स्वर्गदूत का जकरया पर प्रगट भइल, यूहन्ना के जन्म का घोषणा, जिब्राइल स्वर्गदूत का मरियम पर प्रगट भइल और यीशु मसीह के कुंवारे से जन्म होखे के बारे में देखनी है। जा आज के अपन अध्ययन में हमने लूका 1 अध्याय के 36 पद से दूसर का अध्याय के 2 पद तक देखल जाई। यहाँ का मुख्य विषय है मरियम का इलिशिबा से मिलल, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला का जन्म। हमने देखल जाए कि यूहन्ना का जन्म एगो चमत्कार है। परमेश्वर खातिर कोनो काम असंभव ना हो। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से भइल, उनकर पुनरुत्थान कुंवारी के जन्म के प्रमाणित करता। यूहन्ना के जन्म पर जकरया अपने अविश्वास के कारण 9 महीना ले घूम रहले। जकरया के मेहरारू इलिशिबा नया नियम में पहले गीत गावे वाले हैं। जब मरियम के उत्साह का जरूरत रहे तो इलिशिबा उनकरा के उत्साहित कैली। हमने के देखनी है कि मरियम दूसर को गीत गावे वाली बनली। यूहन्ना एगो असाधारण आदमी रहले, जकरा के परमेश्वर एगो विशेष काम खातिर तैयार कैले। ये अध्ययन में यीशु मसीह के जन्म से लेके उनके 12 वर्ष के उम्र तक पर विचार कैल गई बा। तो आई आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। जिंदगी की राह, अध्ययन संख्या 3, लूका अध्याय 1 का 36 से अध्याय 2 तक। प्रिय मित्र, भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और इस सामर्थी नाम में आप सबके नमस्कार। पिछला अध्ययन में हमने का सुसमाचार का उद्देश्य जिब्राइल स्वर्गदूत का जकरिया पर प्रगट भइल और यूहन्ना के जन्म का घोषणा और जिब्राइल स्वर्गदूत का मरियम पर प्रगट भइल और यीशु का कुंवारी से जन्म की घोषणा के विषय में देखनी जा। आज की ए बाइबल अध्ययन में मरियम का इलिशिबा से मिले के बारे में और यूहन्ना के जन्म के बारे में देखल जाई। लूका 1 अध्याय 36 और 37 पद। और देखा, तोहरी कुटुम्बिनी एलिशा के भी बुढ़ापा में बेटा होखे वाला बा। ई ओकर जे की बाँझ कहात रहे 6वां महीना है, काहे कि जवन वचन परमेश्वर की ओर से होखेला
उ प्रभाव रहित ना होखेला। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला का जन्म भी एगो चमत्कार ह। उ एगो कुंवारी से ना जन्मलन। स्वर्गदूत का ई कहना रहे कि परमेश्वर के साथे कौनो काम असंभव नहीं है। ई बहुते नीक बात है। ये बात के हमने के थाम के रखे के चाहिए। परमेश्वर वो असंभव काम के ना करे ने जे के करे खातिर हमने का उनसे कहे नहीं जा। परमेश्वर की खातिर कुछ असंभव ना होखेला। एकर मतलब ई ना भइल कि विश्वासी जन कुछ चाहे उ ओकरा के करी हैं, काहे कि कुछ चीज उनकी योजना में सम्मिलित ना होखेला। लूका 1 अध्याय की 38 पद में लिखल बा, मरियम कहली, देखा हम प्रभु का दासी हमी, हमके तोहरी वचन के अनुसार होखे। तब स्वर्गदूत उनके लगे से चल गए। ई पद परमेश्वर की इच्छा खातिर मरियम की समर्पण के प्रकट करेला। उस स्वर्गदूत से कहली, हमके तोहरी वचन के अनुसार होखे। वही घड़ी एगो बदरी उनकरी जिंदगी पर छा गई और उ बदरी तबले बनल रहे जबले कि प्रभु यीशु मसीह मृतकन में से जी ना उठले। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उनको कुंवारी से जन्म, ये बात का प्रमाण देला कि ई सवाल ओ घड़ी ले पूछल जात रहे। लोग कुंवारी से जन्म के नकार के पुनरुत्थान पर विश्वास ना कर सकेले। कुंवारी से जन्म और ये पुनरुत्थान दोनों संगे संगे चलेला। अब हमनी के मरियम का इलिशिबा से मिले के बारे में देखल जाई। कुछ दिन के बाद मरियम निर्णय ले ली कि वो एलिशिबा से यहूदिया की पहाड़ी प्रदेश में जाके भेंट करी हैं। लूका 1 अध्याय की 39 से 41 पद में लिखल बा, वही समय में मरियम उठ के जल्दी से पहाड़ी देश में यहूदा के एगो नगर के गईली और ये जकरिया के घर में जाके एलिशिबा के नमस्कार कैली। जैसे ही एलिशिबा मरियम का नमस्कार सुनली, लइका उनके पेट में उछलल और एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गईली। मित्र भाई बहन, जौना घड़ी हमके एजू बातचीत करतनी जा, ये एगो चमत्कार है और एकरी खातिर एगो प्राकृतिक या स्वाभाविक विवरण देवे के कोशिश करे का कोनो जरूरत नहीं है। हम आज के लोगन खातिर बहुते चिंता करेनी, खास करके ओ प्रचारकन खातिर जे कि बाइबल की चमत्कारन के स्पष्ट कैला के द्वारा बुद्धिमान बने या दिखावे का कोशिश करें। मित्र भाई बहन, आप बाइबल की चमत्कारन पर या तो विश्वास स्वीकार करें या ना करें, मगर जौन बात ए पद सब में घटित भइल उ एगो चमत्कार रहे। उ स्त्री पवित्र आत्मा से भर गई और ये बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ल। लूका 1 अध्याय की 42 पद में लिखल बा, और उ जोर से चिल्ला के कहली, तू स्त्रियन में धन्य हो और ये तोहरी पेट का फल धन्य बा। लूका की सुसमाचार में पहला गीत बा जवन की बहुते सुंदर बा। डॉक्टर लूका एगो कवि भी रहले। उ बड़ा दिन का सगरी गीत देले। इस सब करा ले पहला गीत है जवन की एलिशिबा से आयल। लूका 1 अध्याय की 43 से 45 पद में लिखल बा, ये अनुग्रह हमके कहवा से भइल कि हमरी प्रभु का माई हमरे लगे अइली। देखा, जैसे ही तोहरी नमस्कार का शब्द हमरी कान में पड़ल, वैसे ही लइका हमरी पेट में आनंद से उछल पड़ल। धन्य हमें उ जे की विश्वास कैलें कि जवन बात प्रभु की ओर से उनका से कहल गईल उ पूरा हुई। पवित्र शास्त्र में एलिशिबा के बारे में हमनी के बहुत थोड़ जानकारी दिहल गईल बा। उ नया नियम का गीत गावे वाली पहली है। उ एगो प्रभावशाली व्यक्तित्व का हवी। उनका के विश्वास रहे जबकि जकरिया के ना रहे। उ अपनी अविश्वास के कारण ही गूंग भइले, मगर एलिशिबा ना भइली। उ परमेश्वर पर विश्वास कैली और अब उ मरियम के उत्साहित करतड़ी। मरियम एगो जवान स्त्री बाड़ी और एलिशिबा एगो बूढ़ मेहरारू। एलिशिबा बहुते समय से परमेश्वर के साथे चलत रहली और उ मरियम के सांत्वना दे तरी कि जवन बात उनकी पर प्रकट भइल बा उ सब पूरा होखी।
हम दूसरी लोगन के साथे एलिशिबा के भी थोड़की सा सम्मान देवे चाहतनी, मने उनका के पूजनीय नइखे बनावे के। ऊ एगो स्त्री रहली, जौनागा मरियम भी एगो स्त्री रहली। मरियम के उत्साह का जरूरत रहे जौन की एलिशिबा दे सकत रहली। लुका 1 अध्याय की 46 से 48 पद में लिखल बा, तब मरियम कहली, हमार प्राण प्रभु का बड़ाई करेला और हमार आत्मा हमरी उद्धार करे वाला परमेश्वर से आनंदित भइल, काहे कि ऊ अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि कैलें। एक खातिर देखी, अब से युग युग का लोग हमरा के धन्य कही हैं। अब मरियम एगो गीत गावतड़ी और ई गीत के मरियम की भजन के नाम से जानल जाला। ई गीत हमनी के कई गो मज़ेदार बात सिखावेले। मरियम अपनी गीत में हमनी से कहतड़ी कि उनका के एगो उद्धारकर्ता का जरूरत बा और ऊ ओमे आनंदित बड़ी। आई हमनी का उनका के धन्य कह के बोलाई जा। उनका खातिर ई एगो सौभाग्य का बात रहे कि ऊ परमेश्वर की बेटा का महतारी बनली, ताकि उनका के इस संसार में ले आवस। उनका के न ढेर ऊपर उठाई न ही नीचे गिराई। ऊ एगो अद्भुत स्त्री रहली और ई कोनो दुर्घटना या घटना ना रहे कि ऊ परमेश्वर के द्वारा चुनल गेली। ई परमेश्वर का निश्चित निर्णय रहे और ई परमेश्वर कबहू गलती ना करेले। लुका 1 अध्याय की 49 से 55 पद में लिखल बा, काहे कि ऊ शक्तिमान हमरी खातिर बड़ बड़ काम कैले। उनका नाम पवित्र हवे और उनका दया ओ लोगन पर जे उनकरा से डेरा लें पीढ़ी से पीढ़ी ले बन रहेला। आपन भुजबल देखौले बने और जे अपना के बड़ समझत रहने उनका के छितरा दिले। बलवानन के उनकरी सिंहासन से गिरा दिले और दीनन के ऊंचा कैले। भूखाइल लोगन के निमन चीज से तृप्त कैले और धनवानन के छूछे हाथ लौटा दिले। वो अपनी सेवक इसराइल के संभाल लिले कि वो अपनी ओ दया के याद करस जवन अब्राहम और उनकरी वंश पर सदा रही, जैसन कि हमनी की बाप दादा से कहले रहले। ऊ गवतरी कि ऊ आपन भुजबल देखौलें। यशाया 53 अध्याय की 1 पद में भविष्यवक्ता कहलें, यहोवा का भुजबल कौनांगा प्रगट भइल। ओकरी बाद यशाया तुरत्ते ए बात के प्रकट करतने कि परमेश्वर का मेमना जवन की संसार का पाप उठा ले जाला। परमेश्वर अपनी भुजबल के देखौलें और ऊ अपनी सामर्थ और प्रेम के उद्धार में प्रकट कैलें, जेके ऊ मानव जाति के लिए दिहलें। मरियम अपनी गीत में अब्राहम के भी याद करतड़ी या उनका नाम लेतड़ी। पुराना नियम से अब्राहम से बढ़ के केहू औरी का नाम ना मिलेला। सच में मानव स्तर पर सबसे अधिक अब्राहम के बारे में ही बाइबल बतावेले, कोनो दूसरे आदमी के बारे में चर्चा ना करेले। लुका 1 अध्याय की 56 पद में लिखल बा, मरियम लगभग 3 महीना उनके साथे रह के अपनी घर लौट अली। ये अध्याय का बाकी भाग यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला की जन्म और जकरिया की गीत के बारे में बतावेला। लुका 1 अध्याय की 57 से 60 पद में लिखल बा, तब एलिशिबा की प्रसव का समय पूरा भइल और उनका एगो बेटा भइल। उनका पड़ोसी और कुटुंबी ई सुन के कि प्रभु उनका पर बहुत दया कैले बाने, उनका साथे आनंद मनौले और ऐसन भइल कि 8वां दिन उ लड़का का खतना करे अइले और ओकर नाम ओकरी बाप की नाम पर जकरिया रखे लगले। ए पर ओकर माई जवाब दिहली, नहीं बल्कि ओकर नाम यूहन्ना रखल जाए। हमने के देखा तनी जा कि सबसे पहले लोग लड़का का नाम ओकरी बाप की नाम पर जकरिया रखलें, मगर एलिशिबा जीवन की सगरी बातन के बड़ी ध्यान से देखत आवत रहली, कहली एकर नाम यूहन्ना रखल जा। लुका 1 अध्याय की 61 से 65 पद में लिखल बा,
ऊ लोग उसे कहलें तोहरी कुटुंब में केहुए को ई नाम नहीं खे। तब ऊ लोग ओकरी बाप से इशारा क के पूछलें कि तू एकर का नाम रखल चाहतड़। ऊ सलेट मंगा के लिख दिलें ओकर नाम यूहन्ना है। और ई सब करा के आश्चर्य भइल। तब उनका मुंह और जीभ तुरत्ते खुल गई और ऊ बोले और परमेश्वर का धन्यवाद करे लगने। ओ घड़ी साधारण नया जन्मल लड़का के परिवार के लोगन का नाम दिहल जात रहे। और जब लड़का का नाम रखे का समय आयल त रिश्तेदार सोचलें कि ओकर नाम छोटका जकरिया रखल जाई। ई एलिशिबा ओकर सुधार कैली, मगर ऊ जकरिया से निवेदन कैलें और एक खातिर के जकरिया बोल ना पावत रहले लिखलें कि ओकर नाम यूहन्ना है। ई नाम पहले ही से परमेश्वर के द्वारा दिहल गई रहे। ऐसे जितना लोग ओ जो जमा रहले ए नाम की खातिर चकरा गईलें। एकरी बाद जकरिया फिर से बोले लगने और परमेश्वर की महिमा का गीत गावे लगले। जबकि उनका में इतना विश्वास ना रहे, मगर तब्बो जब लड़का पैदा भइल तो ऊ परमेश्वर में आनंदित पावल गईले। जकरिया के विश्वास की कमी के प्रदर्शन हमने की गुण के दिखावेला। हमनियों में बहुते लोग में विश्वास का कमी पावल जाला। मित्र भाई बहन, परमेश्वर प्रार्थना के सुन के उत्तर देलें तब हमने के सचहू को ठाड़ होके नहीं जा और आनंद मनावे नहीं जा। हम कब्बो कब्बो सोचे नहीं कि परमेश्वर हमने की जैसन कमजोर विश्वासी लोगों की प्रार्थना के उत्तर दे लें कि हमने को आनंद मना सकें जा। लूका 1 अध्याय की 65 से 69 पद में लिखल बा। उनकी आस पास के लोग में डर समा गई और ये सब बात का चर्चा यहूदिया की सगरी पहाड़ी देश में फैल गई। और सगरी सुने वाला अपनी अपनी मन में विचार को के कहले ई लइका कैसन होखी, काहे कि प्रभु का हाथ ओकरे संगे रहे। उनकर बाप जकरिया पवित्र आत्मा से भर गईले और भविष्यवाणी करे लगले। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन होखस, काहे कि ऊ अपनी लोगन पर दृष्टि कैले और उनका छुटकारा कैले और अपनी सेवक दाऊद की घराना में हमनी खातिर एगो उद्धार का सिंह निकलने। मित्र भाई बहन, ये एकदम स्पष्ट है कि यूहन्ना एगो असाधारण बालक होके जात रहे। यूहन्ना की जन्म पर जकरिया जौन की लगभग 9 महीना से गुम रहले, खाली बोले ही ना लगले, गीत भी गावे लगले। पहला गीत एलिशिबा गौली, दूसरा गीत मरियम और अब जकरिया भी एगो गीत गावतने। उनका गीत एगो भविष्यवाणी है। यद्यपि जकरिया दाऊद की वंशज से ना हवे, मगर ऊ ए बात के माने लें कि ओकर बेटा यीशु मसीह के आगे आगे चले वाला हुए, जैसन कि मलाकी और यशाया नबी के द्वारा पहले ही से कहल जा चुकल रहे। मसीह के आगमन का घोषणा करे वाला एगो यूहन्ना ही रहले। आगे आगे चले वाला को उपस्थिति इस संकेत देते रहे कि मसीह का आयल अब ढेर दूर नहीं खे। लूका 1 अध्याय के 70 से 75 पद में लिखल बा, जैसन ऊ अपनी पवित्र भविष्यवक्ता लोगन के द्वारा जे कि जगत की आदि से होखत आयल बाने कहले रहने, मने हमनी के शत्रुअन से और हमनी की सब बैरियन के हाथ से हमनी का उद्धार कैले, कि हमनी के बाप दादा पर दया क के अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करें और ऊ शपथ जवन ऊ हमनी की पिता इब्राहिम से खैले रहने, उनकरी सोझा पवित्रता और धार्मिकता से जिंदगी भर निडर रह के उनको सेवा करत रहे। ई प्रतिज्ञा परमेश्वर इब्राहिम से कैले रहने, मगर एलिशिबा, मरियम और जकरिया अबहिनो विश्वास करत रहले कि जवन प्रतिज्ञा अब्राहम से कैल गेल बा उ जरूर पूरा होगी। यदि आप विश्वास करेनी कि परमेश्वर आपकी खातिर पूरा करतने,
तो आपके कोनो अधिकार नहीं खे कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा के जौन की वो अब्राहम के साथे कोयले बने ऊपर विश्वास ना करें। लूका 1 अध्याय की 76 से 80 पद में लिखल बा, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहई बा, काहे कि तू प्रभु का रास्ता तैयार करे खातिर उनका आगे आगे चलबा, कि उनकी लोगन के उद्धार का ज्ञान द, जवन की उनकी पापन की क्षमा से प्राप्त होखेला। ये हमारी परमेश्वर की बड़ करुणा से हुई, जौना कारण से ऊपर से हमनी पर भोर का प्रकाश उदय होखी, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे वालन के ज्योति दे और हमारी गोड़ के कुशल के रास्ता में चलाए। और ऊ बालक बढ़त और आत्मा में बलवंत होखत गईल, और इस्राएल पर प्रकट होखे के दिन तक जंगल में रहे। यूहन्ना एगो बड़का भविष्यवक्ता कहे वाला रहने, ऊ प्रभु के आगे आगे चले वाला रहने, ताकि प्रभु खातिर रास्ता बनावे। यूहन्ना जानत रहे कि मसीह उनका बीच में बाने। यूहन्ना एगो असाधारण व्यक्ति रहने, उनका के परमेश्वर खातिर एगो विशेष काम करे खातिर तैयार कैल गईल रहे। प्रिय भाई बहन, यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता और अब हमने का अपने अध्ययन के अध्याय 2 से जारी रखल जाई। ये अध्याय में बैतलहम की गौशाला में यीशु का जन्म, यीशु का स्वागत, स्वर्गदूत के द्वारा उनकी जन्म का घोषणा, चरवाहन से कहल, चरवाहन का गौशाला में यीशु के देखे खातिर गोइल, मरियम का शुद्धिकरण और यीशु का खतना, मंदिर में शमौन के साथ का घटना, मंदिर में हन्ना के साथ का घटना, नासरत के लौटल, फिर से यूसुफ, मरियम और यूसुफ का यरूशलेम में गइल जब यीशु 12 बरिस का भइने। अब हमने के यही सब विषय पर विचार कइल जाई। प्रिय श्रोता भाई बहन, जब 8 दिन का भइले तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना खातिर उनका के मंदिर में ले आवल गइल। गलतियों 4 अध्याय की 4 और 5 पद में लिखल बा, मगर जब समय पूरा भइल तो परमेश्वर अपनी बेटा के भेजलें, जेवन की स्त्री से जन्म लें और ई व्यवस्था के अधीन पैदा भइलें, ताकि व्यवस्था माने वालन के मोल लेके छुड़ा ले और हमनी के ले पालक होखला का पद मिले। उनकी यरूशलेम गैला की परिणाम स्वरूप हमनी के शमौन और हन्ना का गीत मिलेला। यीशु के बचपन से संबंधित ई एगो अलग तरह का घटना बतावे खातिर डॉक्टर लूका लिखत ने कि यीशु का बचपन साधारण लड़कन की तरह रहे। यीशु बुद्धि में बढ़ले, मानसिक और बौद्धिक विकास, डील डौल में बढ़ले, शारीरिक विकास, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ले, आत्मिक विकास। वचन में लिखल बा, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़त गेले। मित्र भाई बहन, ऐसे पहले कि आगे बढ़ी जा, हमने खातिर ई जरूरी बा कि हमने का एकरी पृष्ठभूमि के देख ली जा। जैसे कि आप लोग के मालूम बा कि लूका रचित सुसमाचार एगो ऐतिहासिक है और ई यूनानी और बुद्धिजीवी या सोच विचार करे वाला लोगन खातिर लिखल गईल। एकर एगो महान आत्मिक उद्देश्य भी बा कि परमेश्वर की बेटा के प्रस्तुत करस। प्रिय भाई बहन, पौलुस एथेंस में जाके यूनानियन का उनकी अनजाने ईश्वर खातिर बनल देवी के बारे में आंख खोलने। यूनानियन का लक्ष्य निश्चित रूप से यीशु मसीह के इस संसार में आवे के तैयारी का एगो भाग रहे। ओ घड़ी के विचारवंत लोग के छुटकारा खातिर और मानव की परिपूर्णता खातिर ओके समझे खातिर मजबूर कैलें। यूनानी भाषा परमेश्वर के वचन के दूर ले पहुँचावे का माध्यम बनल। यूनानी भाषा में ही संसार के सुसमाचार सुनावल गईल। एक काम के संभव बनावे खातिर परमेश्वर सिकंदर महान के इस्तेमाल कैलें। सिकंदर महान खातिर हौसन ए तरह कहतने, उस सभ्यता की जाल का डोरी लिहलें जवन की
एशिया की तट पर छितराइल और ऊ उनके सगरी देशन में पसार दिहले, जवन कि ऊ अपनी युद्ध की समय में देखले रहले। पूरब और पश्चिम अचानक एक साथे जुड़ गए। अलग भइल गोत्र भी एगो जनसाधारण सरकार की अधीनता में एकजुट हो गई ने। ए नया संस्कृति का पिसिदिया और लिकाउनिया के पहाड़ी क्षेत्र में अपन प्रभाव हो गई। हिद्देकल और फरात यूनानियन का नदी हो गई। एथेंस का भाषा बाबुल की यहूदी बस्तियन के बीच में सुनाई देवे लगल और ग्रीस की बाबुल का निर्णय मिस्र में विजय भैला के द्वारा भइल, जवन की उनकरी नाम से पुकारल गई। ओ शहर का नाम अलेक्सेंद्रिया रहे, जवन अजुओ बा। जब हमने का आगे प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में देखा तनी जा, तो आप ए पृष्ठभूमि के अपनी दिमाग में जरूर रखी ताकि ठीक से समझ सकें। मित्र भाई बहन, अब आज के अध्ययन का समय यही जो समाप्त होता। हमके विश्वास बा कि ये अध्ययन से आप सबके आत्मिक लाभ मिलल हुई। प्रभु आप सबके बहुते आशीष देस। प्रिय मित्र भाई और बहन, आज के अध्ययन आप लोग के कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमार पता हुआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सके जा। आपका चिट्ठी और ये फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु की गुण गाई। भैया